हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। ईएनई न्यूज टाइम, एसटीएस न्यूज। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। आज का मुद्दा मोहन भागवत। मोहन भागवत ने हरिद्वार में एक सभा में आज कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं। ये स्टेटमेंट खुलकर दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट आने वाले वक्त की आउटलाइंस हैं। ये स्टेटमेंट आने वाले हिंदुस्तान की रूपरेखा तय करेंगे। ये स्टेटमेंट शायद हमारे पूरे साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मचाने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप आने वाले वक्त की वार्निंग के रूप में देखिए, आने वाले वक्त के आईने के रूप में देखिए, और जो आने वाली दक्षिणपंथी भाजपा की सरकारें हैं उनके लिए एक डिक्टेट के रूप में देखिए। मैं आपको एक एक करके उनके स्टेटमेंट बताऊंगा और साथ में बताऊंगा उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। आज पहली बात उन्होंने कही, 15 साल में भारत अखंड भारत बन जाएगा, अखंड राष्ट्र बन जाएगा। पहली बार मोहन भागवत ने एक टाइम लिमिट सेट किया है और आपको पता है कि इनका पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है। इनडायरेक्टली ये आदेश बीजेपी गवर्नमेंट के लिए है, इनडायरेक्टली ये आदेश या डायरेक्टली कहा जाए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, जो मोदी सरकार के लिए, कि अब आपको ये करना है। 15 साल में अखंड राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत की इनकी कल्पना मैं आपको बता देता हूं। इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास नहीं है और चाइना के पास है वो भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। तो ये वार्निंग एक तरह से 15 साल की वार्निंग जो निकल कर आई है, ये वार्निंग निकल कर आई है इन सभी देशों के लिए। और उनके एक एक सेंटेंस के अंदर जो बातें लिखी हैं, जो उन्होंने कही हैं, ताल ठोक के आज कही हैं, और इसके ऊपर कई विशेषज्ञ भी आकर बात करके गए हैं अभी टेलीविजन के ऊपर, और अब इसके ऊपर चर्चाएं गर्म होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत चर्चाएं आप सुनेंगे, लेकिन मेरी जो चर्चा आपके सामने है ये पहली चर्चा है। उनका कहना है कि धर्म का प्रयोजन भारत का प्रयोजन है, यानी कि हिंदू धर्म को ऊपर उठाना ही भारत का काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जब वो धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं। उनके लिए सिख धर्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और बाकी जितने धर्म हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके अनुसार सिर्फ हिंदू ही हिंदू है, सिर्फ हिंदू ही धर्म है, बाकी सारे धर्म कोई धर्म नहीं है, और उनको हिंदू धर्म के अम्ब्रेला में आना पड़ेगा। आगे कहते हैं जो भी काम करेंगे धर्म को ऊपर ले जाने के लिए करेंगे, हिंदू धर्म को ऊपर ले जाएंगे तो भारत का उत्थान होगा, भारत ऊपर जाएगा। अगला सेंटेंस आप सुनिएगा ध्यान से। 15 साल में अखंड राष्ट्र बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, यानी कि 2037 तक जो हमारे आसपास के राष्ट्र हैं, जो हमारे आसपास के देश हैं, वो शायद देश नहीं रहेंगे, वो अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन जाएंगे। फिर कहते हैं सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। ये सनातन धर्म वो वैदिक इरा से ले रहे हैं, जहां पर कोई धर्म नहीं होता था, क्योंकि हिंदू शब्द तो एडी का आया, वो उससे पहले वो शब्द ही नहीं था। उस टाइम सनातन कहा जाता था, लेकिन उस सनातन धर्म में विश्व कल्याण की कामना की जाती थी, विश्व के विनाश की कामना नहीं की जाती थी। विश्व कल्याण की जब बात होती है, दुनिया के वेलफेयर की बात होती है, तो उस वेलफेयर में अपने पड़ोसियों को विनाश करने की बात नहीं होती है। फिर कहते हैं 15 साल में भारत अखंड भारत बनेगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार को यह निर्देश है कि आप पाकिस्तान को, पीओके,
अक्साई चिन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तैयारी कीजिए, इनको भारत में मिलाना है। ये क्लियर कट बात है इसके अंदर जो निकल कर आती है, और यही इसका अर्थ निकलता है, और कोई अर्थ नहीं निकलता है। 15 साल की लिमिट 2037। फिर कहते हैं हम अहिंसा की बात करेंगे। इनकी बात के अंदर दो अर्थ हैं, आप देखिएगा। ये दोहरी बात करते हैं। ये एक हाथ में तलवार और डंडा लेते हैं और दूसरे में ये मुंह से अहिंसा की बात करते हैं। उनका अगला सेंटेंस, हम अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की, यानी कि गांधी जी की। दरअसल आरएसएस की थ्योरी में नॉन वायलेंस नहीं है, सिर्फ वायलेंस है। और फिर कहते हैं ये बात हम हाथों में डंडा उठा के कहेंगे। यहां जब वो कहते हैं डंडा उठा के कहेंगे, इसका मतलब हम हथियार उठा के कहेंगे, वेपन हाथ में लेके कहेंगे कि हम अहिंसा की बात करेंगे। एक हाथ में वेपन और मुंह में अहिंसा की बात, नॉन वायलेंस की बात। आप सोच सकते हो, एक मुंह से कही हुई दो बातें। उसके बाद हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, पर दुनिया शक्ति को मानती है तो हम क्या करें। यानी कि दुनिया डंडे को मानती है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है उसको मानती है, तो हम क्या करें, हम डंडा चलाएंगे और आप डंडा खाने के लिए तैयार रहिए। आपको ये बात सही लग रही होगी। उनके कहते हैं जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, अगर वे विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वे सोता रहता है। भारत उठेगा तो हिंदू धर्म के माध्यम से उठेगा। क्या भारत का मतलब हिंदू धर्म है? क्या भारत के अंदर सिख धर्म नहीं है? क्या भारत के अंदर इस्लाम नहीं है? क्या भारत के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं है? भारत के दो जो पहले धर्म थे, वो देखा जाए तो बौद्ध धर्म और महावीर के जैन धर्म थे, ना कि हिंदू धर्म था। फिर आगे कहते हैं, सुनिएगा, अब असली धमकी आती है यहां पर उनकी। थ्रेटनिंग है, और ये सभी पड़ोसी देशों के लिए भी थ्रेटनिंग है। जो रोकेगा मिट जाएगा। हिंदू राष्ट्र को बनाने में जो इसे रोकेंगे, जो रोकने वाले हैं, हट जाएंगे, मिट जाएंगे। यानी कि जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसे हम बर्बाद कर देंगे। ये क्लियर कट मीनिंग है। अगर कोई बाहर का राष्ट्र या अंदर भी कोई इसका विरोध करेगा, कोई सिख, कोई मुसलमान भाई बहन या बौद्ध या जैन, ये उनको मिटा देंगे। फिर कहते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से तो 25 सालों के अंदर वैसे भी भारत अखंड भारत बनेगा। अब इन्हें पता नहीं किस ज्योतिष ने बोल दिया कि भारत अखंड भारत बनने जा रहा है, और उसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पीओके और अक्साई चिन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एक साथ में आ जाएंगे। तो क्या भारत की सरकार मोहन भागवत का कहना मानकर अब इस बात की तैयारी करेगी कि अपनी फौज के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा इनको अपने में मिलाएंगे? मुझे इनके जो ये वक्तव्य हैं, अब इसके अंदर हिंसा नजर आ रही है। अब मुझे इसके अंदर एक क्लियर कट स्टेटमेंट नजर आ रहा है, आने वाले समय की रूपरेखा नजर आ रही है कि अब ये क्या करना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। हालांकि पहली टिप्पणी शिवसेना के संजय राउत से आई। उन्होंने कहा कि 15 साल का वादा मत कीजिए, 15 सालों में नहीं 15 दिन में कर दीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके आइए, फिर पाकिस्तान को लेके आइए, फिर अफगानिस्तान को लेके आइए, फिर श्रीलंका को लेके आइए, और उससे पहले कम से कम पंडितों को कश्मीर वापस भेज दीजिएगा। दोस्तों, ये वार्निंग साइन है, ये बड़े वार्निंग साइन है। ये आने वाले समय की रूपरेखा तैयार कर दी है मोहन भागवत ने। आज वो पहली बार डंडा उठाने की, यानी कि हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। मुंह से अहिंसा कहते हैं और हथियार कहते हैं, बोलते हैं शक्ति ही दुनिया मानती है, पावर की ही पावर लोग जानते हैं, और बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। और एक शब्द बहुत खतरनाक है उनका, जो हमारे सामने आएंगे मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि अब इन्होंने तैयारी कर ली है। जो आज भारत में सांप्रदायिक आप जो चीजें देख रहे हैं, ये तो बहुत छोटा ट्रेलर है, फिल्म आने वाली है। 15 सालों के अंदर ये चेतावनी है भारत के आसपास के सभी राष्ट्रों के लिए। भारत के अंदर रहने वाले बहुत सारे जो धर्म हैं, जो
रिलीजन्स हैं उनके लिए एक चेतावनी है ये, कि ये रूपरेखा जो हिंदू राष्ट्र की है ये बहुत खतरनाक है। ये वही रूपरेखा है जो जर्मनी के अंदर हिटलर ने स्थापित की थी ज्यूस को मारने के लिए। ये बिल्कुल हिटलर और मुसोलिनी से मिलती हुई रूपरेखा है आरएसएस और बीजेपी की। मैं इंतजार करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसके बाद एक और सुबह विशेषज्ञ आए थे, वो मेरे चैनल पर पहले मेरे टॉक शो पे आ चुके हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि आप लोगों को यूरोप के जैसे सांस्कृतिक रूप से जोड़ना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन बनाना चाहते हैं, तो मैं मान सकता हूं, ठीक है। लेकिन इनके वक्तव्य में जो छुपा हुआ है कि हम डंडा लेके राज करेंगे, जो हमारे सामने आएगा मिट जाएगा, तो ये यूरोपियन यूनियन की भावना नहीं है। ये भावना दूसरे देशों को ऑक्युपाई करने की है, कैप्चर करने की है। ये सेंटेंस, ये वक्तव्य मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है। इनके मंतव्य खतरनाक हैं। आरएसएस ने अब अपने असली टीथ दिखाने शुरू कर दिए हैं, और जैसे मैं कहता था कि जब इनके 100 साल पूरे होंगे 2025 तक, इनके असली दांत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे कि ये लोग कितनी खतरनाक थ्योरी लेकर आ रहे हैं। ये देश का भला नहीं चाहते हैं, ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं। इनके लिए अखंड भारत नहीं, अखंड राष्ट्र नहीं, इनका सपना कुछ और है। ये पूरे भारत को अपनी क्या कहते हैं, एक ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं उसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये पूरे भारत को एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जो रास्ता वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता नहीं है। ये वैदिक संस्कृति जिसके अंदर विश्व कल्याण की कामना की गई है, ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत अब एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी सरकार है, अब वो जो नीति बनाएगी वो भागवत के इस वक्तव्य के ऊपर बनाएगी कि कैसे अब पड़ोसी राज्यों को, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अक्साई चीन का एरिया, अफगानिस्तान हो, कि कैसे इसको 15 साल के अंदर अब अखंड राष्ट्र बनाया जाए। यानी कि कैसे वेपन्स का यूज करके या शक्ति का उपयोग करके, जो नाम उन्होंने यूज किया, शक्ति का उपयोग करके हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड राष्ट्र बनाएंगे, और जो हमारे रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हम उसे समाप्त कर देंगे। आप अपने अर्थ खुद लगाइएगा। अब भारत एक नए रास्ते पे चला है। ये रास्ता हमें कहां लेके जाएगा, इसका फैसला खुद करिएगा। मैंने आज के आपके एक एक सेंटेंस बता दिया है, उसका अर्थ बताया है, और आने वाले दिनों में और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको पता लगेगा कि हम किस खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं और किस खतरनाक स्टेटमेंट का उदय हुआ है आरएसएस के चीफ भागवत के द्वारा, जिसका अंदेशा पहले था कि ये जो बोलते हैं ये कहते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, क्योंकि इनकी नीति ही देखा जाए तो भारतवासियों के पक्ष में नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम के पक्ष में नहीं है। इनकी नीति ही विश्व कल्याण की नहीं है। इनकी नीति एक तरह से भारत को 1945 का हिटलर का जर्मनी बनाने की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उसके परिणाम भी लोगों ने देखे हैं और इसके परिणाम भी लोग देखेंगे। भारत के लोग उठना चाहिए, बोलना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, इसका कुछ कहना चाहिए, और नहीं बोलेंगे तो फिर सभ्यताओं का विनाश काल ऐसे ही प्रारंभ होता है। देशों का विनाश काल भी ऐसी ही जो प्रोफेसीज आती हैं, थ्योरी आती हैं, उससे ही प्रारंभ होता है। यही कहना था। आने वाले दिनों में इस पर बहुत चर्चाएं होंगी, इंतजार कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा।